सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइज ये वीडियो मुझे बनाना ही पड़ा क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ और आई थिंक तुम भी इस चीज़ से परेशान हो गए होगे। आए दिन तुम्हारे पास भी कॉल्स आते रहते होंगे या आए दिन तुम डेली तुम या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में विजिट करते रह रहे होंगे कि भाई उनके दरबार में चलते हैं, क्या पता कुछ हेल्प हो जाए। बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर साल मैं पिछले जितने सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ, कभी भी कोई ऐसा साल नहीं हुआ होगा जिसमें कुछ लोग मेरे पास ऐसे नहीं आए होंगे जो किसी ना कभी किसी स्कैम के शिकार रहे हैं। हर साल फ्रॉड होता है, हर साल स्कैम होता है, पर फिर भी लोगों को ये बात पता चलते हुए भी कि ये इलीगल है, ये चीज़ इलीगल है, अगर कोई ये व्यक्ति कह रहा है तो इलीगल है, फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बच्चा ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी रेडी हो जाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न सिर्फ है कि उनकी लालच कि उनके बच्चे का कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। बच्चा मेहनत कर नहीं पाया तो चलो कोई बात नहीं, पैसे से सीट खरीद लिया जाए। ऐसा बहुत है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे का इस फलाना कॉलेज में हो जाए, इस ढमकाना कॉलेज में हो जाए, भले बच्चा मेहनत करे या ना करे। बट कोई नहीं, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि ये जो डायरेक्ट एडमिशन है, मैनेजमेंट कोटा है, वो क्या है और मैनेजमेंट कोटा में किस तरीके से एडमिशन पॉसिबल है, और अगर इसमें जो फ्रॉडगिरी होती है वो कहाँ होती है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन में फ्रॉडगिरी कहाँ होती है, इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। आजकल बहुत सारा स्कैम चल रहा है, अब एक एक स्कैम को मैं एक्सप्लेन करूंगा जितना एज पर माई नॉलेज हो सकता है। कुछ एस्पेक्ट छूट भी रहे हो क्योंकि वीडियो बनाते टाइम आधी चीज, थोड़ी बड़ी चीज़ें तो मेरे दिमाग से छूट ही जाती हैं और कुछ चीज़ें हो सकती हैं अभी तक मेरे को भी ना पता हो। लेकिन एज पर माई नॉलेज जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। और ये आपको सुनना पड़ेगा और ये आपके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है। अभी सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जानोगे ही नहीं तो स्कैम से बचोगे कैसे। हाँ, कुछ चीज़ें सही में भी होती हैं और कुछ चीज़ें उसके नाम पे स्कैम भी चलता है। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा क्या करिए, डिफरेंस समझिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस ये थोड़ा सा रिस्की वीडियो हो सकता है, इसलिए भाई साहब लाइक कर देना और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। ठीक है, जितना भी जहां जहां भी तुम शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि कोई भी स्कैम में फंस सकता है। हो सकता है वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या तुम्हारे दोस्त के पेरेंट्स हो, स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। और लाखों का चूना यूं यूं करके लगता है, और चूना लगने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो स्कैमर है, तुम हो भाई। तुम थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो ऐसी समस्या आती ही नहीं। बट कोई बात नहीं गाइस, चलो शुरू करते हैं। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो भाई साहब पहले इस वीडियो को पूरा समझो। इस वीडियो में मैं टोटली यही एक्सप्लेन करूंगा कि भाई डायरेक्ट एडमिशन का क्या मसला है, कैसे हो रहा है, और मैनेजमेंट कोटा का कैसे एडमिशन हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजों में भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजों में पैसे देके सीटें बेची जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजों में ऐसा तुम्हें सुनने को मिल रहा होगा। तो चलो हम इस चीज की शुरुआत करते हैं। मैंने इसको कुछ बेसिक कैटेगरीज में बांट रखा है। पहले मैं स्कैम की बात करता हूं प्राइवेट कॉलेजों में, फिर अपन लोग चलेंगे गवर्नमेंट कॉलेजों में। ठीक है, अब किसका क्या रोल है, अब जैसे कि तुम्हें पता है, अब मैं क्या कर रहा हूं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, वरना तुम्हें लगेगा सर दूसरों की बुराई कर रहे हैं और अपने को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी जो सीट है, मैं काउंसलिंग में लोगों को ऑफिशियली काउंसलिंग कराता हूँ, सजेशन देता हूँ। हमारे पास हमने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, ईच एंड एवरी कॉलेज का डेटा रखा है। तो हमारा काम टोटली अलग है। हमारा काम है कि हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हम उनके एडमिशन में हेल्प करते हैं। हम कोई सीट खरीद के नहीं देते हैं, और कोई भी सीट कोई खरीद के नहीं देता है। और अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है तो स्कैम होने का चांस आपके साथ बहुत हद तक बढ़ जाता है। बट कोई नहीं, पहले चलो एक एक मामले को समझते हैं कि स्कैम कहां हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे कैसे ले रहे हैं लोग, मैनेजमेंट कोटा का क्या हिसाब किताब है, और इसका तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे प्लेसमेंट में या तुम्हारे कॉलेज लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज भी कुछ तरीके के होते हैं। एक तो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, मैं इनको टॉप का नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी ऑल ओवर टॉप का बोल रहा हूं। ठीक है, जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन देते हैं। कुछ रीजनल कॉलेजेस होते हैं और कुछ एक्सपेंसिव कॉलेजेस होते हैं। अब रीजनल कॉलेज वो कॉलेज होते हैं, एक एक से मैं एक्सप्लेन करता हूं। रीजनल कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जहां पर सीट ही नहीं भरती हैं, पहली बात। ठीक है, ज्यादातर कॉलेज हमारे यूपी में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे 70-80 हज़ार सीट है ना। मतलब प्राइवेट कॉलेज तो, गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐसे 10-15 ही हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं तुम्हारे, मतलब 150-200 जो भी कॉलेजेस हैं, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे प्राइवेट हैं। अब हर शहर में, हर कस्बे में, अब तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ कह लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, खुल रहे हैं। कुछ तो मैंने ऐसे भी कॉलेज देखे हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग मजाक बन गया है। मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई सिर्फ पैसा ले लिया,
एग्जाम देने बुला रहे हैं, लैब वेब की कोई दिक्कत नहीं, लैब उनके पास है ही नहीं, फाइनली किसी ना किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से डिग्री उठवा के दे रहे हैं। जैसे बहुत सारी वो यूनिवर्सिटीज हो सकती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मैं नहीं करना चाहता, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे मैंने कॉलेजेस देखे हैं। अब रीजनल कॉलेजों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चा आएगा तो पैसा जमा करेगा, पैसा जमा करेगा तभी तो कॉलेज चल पाएगा, तो उन्हें बच्चे नहीं मिल पा रहे। तो उसके लिए उन लोगों ने कुछ उपाय कर रखा है। पहला उपाय है कि भाई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आधा से ज्यादातर कॉलेजों को फेक एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा है। एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है कि भाई हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट, और लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, या अप टू 100% प्लेसमेंट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। तो बहुत सारा फेक एडवर्टाइजमेंट रहता है, मतलब मास हायरिंग कंपनियों को पैसे देकर बुलाया और कंपनियां कॉलेज से बच्चे उठा के ले गई और 2-4 महीना 6 महीने बाद छोड़ दी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां आई, प्लेसमेंट हुआ लेकिन ऑफर लेटर ही नहीं आया, तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जिनका प्लेसमेंट हो गया, भले ऑफर लेटर आया ना है, कॉलेज छाप देता है कि हमारे यहाँ इतने बच्चों का हुआ है। मैंने इस चीज़ों को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या है, ऐसे रीजनल कॉलेज जहां सीट नहीं भर पा रही, वो क्या करते हैं कि फीस ही कम कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फीस कम फीस पे एडमिशन कर लेते हैं, बाद में जो बच्चे की स्कॉलरशिप आती है उसको एडजस्ट करते हैं। तो इन्होंने कुछ तरीके अपना रखे हैं, क्योंकि इनके यहाँ सीट भरती नहीं है। अब बीटेक अगर कहीं 50,000 में या 35,000 में हो रहा है तो बच्चा खुश हो जाएगा कि चलो चलो करते हैं, तो 35,000 यहाँ से ये लोग ले लेंगे और बाकी 50,000 स्कॉलरशिप से ले लेंगे, हो गया 85,000। अब बच्चे को ये चीज़ बाद में महसूस होती है। तो रीजनल कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ सीटें नहीं बचती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब कॉल्स करवाते हैं, ईमेल करवाते हैं, एसएमएस करवाते हैं। अब जैसे कॉल्स कहाँ से करवाते हैं, तो तुम गूगल पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, जैसे तुमने सर्च किया टॉप कॉलेजेस इन यूपी, टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली, तो जो वेबसाइट्स होती हैं ना, मोस्टली वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं, या मोस्टली वेबसाइट तुम्हारा डेटा बेच रही होती हैं। जब वहां पे जाके तुम अपना डेटा भर देते हो, या किसी ने डाल दिया जॉब कॉलेज प्रिडिक्टर डाल दिया, रैंक प्रिडिक्टर डाल दिया, अब तुमने वहां पे ऑब्वियसली अपनी परसेंटाइल डाली, अब वो तुम्हें परसेंटाइल से रैंक हो सकता है कैलकुलेट करके दे रहा हो, पर वो डेटा उसने स्टोर कर लिया, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारी परसेंटाइल एंड एवरीथिंग। अब ये क्या करता है, कॉलेज वालों को भेज देता है। या फिर तुम जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो प्राइवेट कॉलेज के लोग वहां बैठे रहते हैं, तुमसे तुम्हारा डेटा लेते हैं, एक पेन दे देते हैं, या वैसे ही भरवा लेते हैं, नाम और नंबर लिखवा लेते हैं। तो वो लोग बार बार तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे फोन पे कॉल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं। और इनका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, अगर क्योंकि सिंपल है यार, सिंपल है। आईआईटीज लिमिटेड है, आईटीज लिमिटेड है, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज लिमिटेड है, 12 लाख से 13 लाख लोग भर बैठने जा रहे हैं अगले सेशन में, सबका एडमिशन थोड़े ना हो पाएगा। मुश्किल से मुश्किल 50,000 लोगों को ठीक ठाक कॉलेज मिल पाएगा, बाकी लोगों को तो भटकना ही नहीं है यार, भटकना ही है। और एडमिशन तो सबको लेना है ऑब्वियसली, जो इतना महंगा फॉर्म भर रहा है, 1,000-2,000 फॉर्म भर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एडमिशन लेने के लिए तो भर रहा होगा, तो बहुत ज्यादातर चांस रहता है कि बच्चा एडमिशन ले लेगा। तो ये लोग फोन कॉल और मैसेज के तरह मैसेज से कन्विंस करते हैं। अब यहाँ पे स्कैम कहाँ हो जाता है, कम फीस देख के तुम पहुंच जाते हो, स्कैम हो जाएगा, क्योंकि वहां प्लेसमेंट ही नहीं है, कॉलेज का इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं है। पता चलता है आधे गांव के बच्चे बैठे पड़े हैं, या फिर उनके पास लैब नहीं है, या उनके पास फैकल्टी ही नहीं है, कुछ भी तरीके से नहीं हो रहा है। जो इंजीनियरिंग का एक बेसिक थ्रेशोल्ड है, वो कॉलेज क्या कर रहे हैं, उस थ्रेशोल्ड को पार ही नहीं कर पा रहे हैं। बस उन्होंने एआईसीटी से अप्रूवल ले लिया है, कैसे जैसे तैसे करके, जैसे भी लिया हो, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे जो पेपर में दिखाया जा रहा है वो अलग है, और ग्राउंड लेवल पे अलग है। भाई अपने को चाहिए एक्सपोजर, प्लेसमेंट, फैकल्टी और अच्छे बच्चे, अच्छे पीयर प्रेशर चाहिए, बट वो चीज वहां तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ा स्कैम होता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि फेक कॉल और फेक प्रॉमिसेस में तुम्हें फंसा दिया जाता है। और जो सबसे तीसरा है, रीजनल कॉलेज में इनके खुद के काउंसलर्स होते हैं, जिनको क्या करते हैं लोग, पैसे देते हैं। अब वो काउंसलर क्या करता है, बच्चों को फंसाता है और ले जाकर एडमिशन कराता है। तुम्हारे भी गांव मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे काउंसलर ऑफिस खोल के बैठे होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों के साथ टाई अप किए होंगे, और ये बच्चों को ले जाके कॉलेज को हैंड ओवर करते हैं, कॉलेज उसका कट आउट देता है, सिंपल। तो ये रीजनल कॉलेजेस में हाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक रीजनल कॉलेज बेकार है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि हर एक लोकल कॉलेज अच्छे हैं, ये तो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, कहीं तुम ऐसे कॉलेजों में तो नहीं जा रहे हो, पहले ऑन ग्राउंड रियलिटी जानो। दूसरे हैं एक्सपेंसिव कॉलेजेस, जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, पर देयर आर मैनी कॉलेजेस। ये लोग क्या करते हैं, दबा के एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, और यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पर स्पॉन्सर्ड वीडियो बनवाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग इनकी वीडियो बनाते हैं, जबकि उन अच्छे लोगों को ये भी पता होता है कि भाई इस कॉलेज की फीस 4 लाख पर एनम है, और हर एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इस फीस को नहीं दे पाएगा। तो देखो ये स्कैम कहाँ होता है, और स्कैम में सब शामिल है। हो सकता है वो कोई
तुम्हारा काउंसलर हो सकता है कि वो ऑफलाइन काउंसलर हो सकता है कि वो तुम्हारे यूट्यूब वाले भैया दीदी हो सकता है कि कोई भी हो सकता है इसमें। अब होता क्या है कि बच्चे को, इन लोगों को पता होता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है ये 4 लाख 5 लाख फीस साल का नहीं दे सकता है। 3 लाख 4 लाख बहुत ज्यादा फीस होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। खासकर हम लोग जैसे बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पे तो बहुत नॉर्मल है। मतलब सोचो, मेरी परसेंटाइल ठीक होने के बावजूद भी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए आया कि यहाँ की फीस 8,000 पर एनम की थी। 8,000 पर एनम की फीस थी, इसलिए मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूज करना पड़ा। जब मेरी जोसा में सीट कैंसिल हुई थी तो मेरे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन पता है क्या दिखा? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मेरा आईआईटी में भी चांस था, मतलब बहुत सारे कॉलेज थे जहाँ चांस था। आईआईटी लखनऊ में मैं फीस ही नहीं भर पाया कि यार यार बहुत महंगा है, मैं इसके बजाय एएमयू चूज कर लूंगा तो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। तो मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली में 3 लाख 4 लाख घर वाले नहीं भर सकते भाई। उसके बाद हॉस्टल फीस अलग से है। तो इसके में लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चों से जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं, जिनकी ये टारगेट करते हैं जिनका कम परसेंटाइल है, उनको ये टारगेट करते हैं कि भाई इन एक्सपेंसिव कॉलेजों में भिजवा दो। उसके लिए बोलते हैं कि भाई देखो आप ये फॉर्म भर के एग्जाम दे दो, फलाना का एग्जाम है और 500 रुपये का फॉर्म है, 800 रुपये का फॉर्म है और आपको मिल जाएगा 2 लाख की स्कॉलरशिप। अब बच्चा खुश हो गया, बोल देंगे 50% का स्कॉलरशिप मिल रहा है, 60% की स्कॉलरशिप मिल रही है, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल रही है। अब बच्चा खुश हो जाएगा कि अच्छा 2.5 लाख इनकी फीस थी और 50% का स्कॉलरशिप मिल गया, मेरा तो 1 लाख में बीटेक हो गया। लेकिन वही गड़बड़ी हो जाती है, ये सिर्फ पहली साल के लिए होता है। दूसरे साल से पूरा दबा के पैसा वसूला जाएगा तुमसे, क्योंकि 1 साल अगर तुम पढ़ लिए हो तो अब कहीं के तुम बचे नहीं, ना तो तुम जेई दे सकते हो ना कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो। तो इस केस में यही होता है, या तो बैंक से लोन लो या खेत बाने के पढ़ाई करने जाओ, है ना। तो ये लोग, हालांकि ये लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये लोग फिर भी ऐसे कॉलेजों को करते रहते हैं प्रमोट की, चलो भाई भाई मेन चीज पैसे का है। दूसरा, इन कॉलेजों में क्या रहता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल या बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो जैसे आते हैं जहाँ पे गूगल फॉर्म रहता है। तुम सोचते हो कि दीदी भैया हमारी हेल्प करेंगे, अपने गूगल फॉर्म पे नंबर वंबर जाके दे देते हो और यहाँ पे डेटा पहुंच जाता है इन लोगों के पास और ये लोग कॉल करते हैं और तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ से 1 करोड़ का पैकेज लगा, हमारे यहाँ से 50 लाख का पैकेज लगा, हमारे यहाँ से 30 लाख का पैकेज लगा। तो पीपल आर गोइंग टू जस्ट व्हाट, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि अच्छा हमारा लड़का आएगा, 1 करोड़ का पैकेज अगर मिल जाता है तो हम तो सारा का सारा लोन पहले ही साल में चुका देंगे। ये सोच के लोग भेज देते हैं। मैं नहीं कह रहा ये कॉलेजेस गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको नहीं भेजना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि आप हमेशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, आपने कितना 4 साल में दिया और कॉलेज रिटर्न में आपको कितना दे रहा है, इन दोनों को देख के ही आप कॉलेज में एडमिशन लेना और हमेशा अपने बजट में लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने बजट से बहुत ऊपर चले गए और बच्चा 5 लाख का जॉब लेके निकल रहा है और आपने 20 लाख का लोन ले रखा है, तो भैया बच्चा 4 साल तो लोन ही भरने में निकाल देगा, फिर शादी वादी भी तो करनी होगी उसको। तो ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी को आप पूरा वो करवा दीजिए सिर्फ फेक प्रोमिसेस के चक्कर में पहुंच के। तो स्कॉलरशिप आप जो भी कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, आप देख लीजिए वो 4 साल के लिए दे रहा है या 1 साल के लिए दे रहा है या आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इनके यहाँ क्या रहती है ना, कंप्यूटर की बहुत सीटें रहती हैं, कोई भी बंदा आ जाए 60 परसेंटाइल वाला 70 परसेंटाइल वाला, सबको ये लोग स्कॉलरशिप दे देते हैं, सबको ये लोग एडमिशन दे देते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ तुम कभी भी जाओ, हाँ शुरू में 1-2 फॉर्मेलिटीज कराएंगे कि बोर्ड का परसेंटेज कितना है, अगर आपका बोर्ड का परसेंटेज है तो आपको ये मिलेगा, फिर तुम बार्गेनिंग करोगे तो बोलेंगे अच्छा चलो हम ये ब्रांच दे देंगे। तो इस तरीके से बातें रहती हैं, आपको ये बात समझना होगा। तीसरा, जो फेक काउंसलर हैं उनसे आप बच के रहिएगा, क्योंकि फेक काउंसलर बहुत सारे ऐसे होते हैं। उन काउंसलर्स को एक कॉलेज वाले जैसे अगर तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो इन्हें क्या दे रहे हैं, कट ऑफ दे रहे हैं कि भाई 10% दे दूंगा, 20% दे देंगे। तो मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई कॉलेज नहीं कह रहा, लो हटा दिया है ना, वरना तुम्हारा शक कहीं चला जाएगा। तो तुम उस कॉलेज के चक्कर में भी मत पड़ना, उन काउंसलर लोगों के चक्कर में भी मत पड़ना। इट मे बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, इट मे बी लिटिल बिट लेस आरओआई कॉलेज, हालांकि हो सकता है कॉलेज अच्छे हो, नो डाउट, बट आई एम नॉट सेइंग, ये तुम हमेशा सोच समझ के जाना। तीसरे कॉलेज आते हैं जो थोड़े से डिमांडिंग के हैं। अब डिमांडिंग कॉलेज जैसे बिटसेट वगैरह हैं, वीआईटी वगैरह हैं, अब कॉमेड के टॉप के कॉलेजेस हैं, तो देखो होता है मैनेजमेंट कोटा होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट कोटा है। एकेटीयू के जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पर तुम्हारा 15% की सीट मैनेजमेंट कोटा से भरी जाती है, लेकिन 85% की सीट इनको एकेटीयू गवर्नमेंट काउंसलिंग से भर रही है और हम गवर्नमेंट काउंसलिंग से ही एडमिशन दिलाते हैं। अब ये 15% से ज्यादा सीट नहीं भर सकते हैं, अगर कोई ऐसा भरता है तो फिर वो फंसेगा
कॉलेज भी फंसेगा और आपका बच्चा भी फंसा है। और ये पहली बार नहीं है कि कॉलेज वाले फंसे हुए हैं, कई बार फंसे हुए हैं। मेरे चैनल पे भी वीडियो होगी और यूट्यूब पे भी कई लोगों ने पहले भी इससे पहले वीडियो डाला है कि सीट से ज्यादा, मैनेजमेंट कोटा में 10 सीट थी, इन्होंने 12 को एडमिशन दिया और 2 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया और 2 बच्चों का अभी एडमिशन पे संकट छा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैनेजमेंट कोटा की सीट अपने एकेटीयू के कॉलेजों में भी है। मैनेजमेंट कोटा की सीट जो है, मैनेजमेंट कोटा की सीट तुम्हारा एकेटीयू के अलावा बाकी कॉलेजों में भी है। लाइक जीजीएस आईपीयू के जो प्राइवेट कॉलेज है, मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होता है। एमएआईटी, एमएसआईटी और वीपीआईटी, एलएनएमआईटी में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। बाकी भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, देयर आर मेनी मोर गवर्नमेंट कॉलेजेस, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस जो मैनेजमेंट कोटा सीट भरते हैं। पर इनका एक तरीका होता है, ठीक है। इनके ये कैसे भर रहे हैं, इनका प्रोसेस क्या है, अगर तुम्हें इन्हें जानने में इंटरेस्ट हो तो तुम बताना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। मेरा इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, और ना ही ये किसी तरीके की स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मेरा काम है सिर्फ सही इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना, बाकी चीजें आपके हाथ में है। अब होता क्या है, अब जैसे आरवी हो गया, वीएमएस हो गया, एमएस रमैया हो गया, ये सब तो खुल के मतलब वाइट मनी लेते हैं कि हाँ हम मैनेजमेंट कोटा से पैसे ले रहे हैं। मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में पैसे लेते इसलिए लोग हैं क्योंकि कॉलेज के मैनेजमेंट में या कॉलेज को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, इसके लिए लोग पैसे क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ होते हैं काउंसलर, जो प्राइवेट काउंसलर हैं या जो थर्ड पार्टी के लोग हैं, वो लोग बहुत सारे ऑफिसेज खोल के रखे हैं, सोशल मीडिया पे नंबर्स डाल के रखे हैं। अब इनका कहना होता है कि देखो आपको वीआईटी में भी अगर जाना है, जैसे वीआईटी है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं एक्सेप्ट करता है, जेपी मैनेजमेंट कोटा कोई नहीं है, बिटसेट कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, या फिर इनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना हो या किसी भी टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो इन लोगों का कहना रहता है कि भैया हम एडमिशन करा देंगे। फिर अब आप पूछोगे कि कैसे करा देंगे, तो इनका कहना है कि भाई देखिए हमारी पहले तो कुछ अपने तरीके बताएंगे कि देखिए यहाँ पर जेपी है या फलाना है या ढिमकाना है, हम सिफारिश से करा देंगे, पहला तरीका। जहाँ मैनेजमेंट कोटा होगा, जैसे एमईआईटी, एमएसआईटी, इन्हें भी पता है कि मैनेजमेंट कोटा है तो बोलेंगे हम मैनेजमेंट कोटा से कराएंगे, और हम सिफारिश से भी करा देंगे अगर जहाँ मैनेजमेंट कोटा नहीं है, जैसे जेपीओपी में। तीसरा आपका बोल देंगे, जैसे आपका कॉमेड के ओमेड के है, अब सबको पता है कि मैनेजमेंट कोटा डायरेक्टली लेता है, किसी थर्ड पार्टी की नीड नहीं है अगर आपको यहाँ पे जाना है आरवीबीएमएस में, लेकिन बहुत महंगा है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं हम कम पैसे में ही करा देंगे, बाकी पैसे आप हमें दे देना, हम करा देंगे। अब आप पूछोगे कैसे करा दोगे, अब जैसे वीआईटी है, वीआईटी में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है डायरेक्टली, ऐसा कोई डेडिकेटेड मैनेजमेंट सेल नहीं है। अब आप पूछोगे कि इनसे कैसे करा देंगे, तो बहुत तरीके बताएंगे। जैसे पहले बताएंगे कि आप क्या करना, एग्जाम में बैठना, हम जहाँ बोलेंगे आप वहाँ सेंटर डालना, हम अपना करवा लेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन बोलेंगे तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, हम आपका करवा लेंगे। अब आप अगर स्पष्टता से पूछो कि भाई आप सिर्फ मेरा ही क्यों करवाओगे, अगर वीआईटी में, बिटसेट में या इस कॉलेज में अगर किसी को आप 10 लाख जो मांग रहे हो, अगर किसी को 10 लाख देना हो तो बहुत लोग पड़े हुए हैं जो कोटा में 4-5 लाख ऐसे ही फूक रहे हैं, तो वो तो वैसे भी करवा लेंगे, आप क्यों करवाओगे। तो ये कुछ खास आपको रिप्लाई नहीं देंगे, बस इनका आंसर रहेगा हाँ करवा देंगे, करवा देंगे। तो ज्यादातर लोग मैंने जो देखा है, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस मेरे को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी होते होंगे जो करवाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई हम एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़वा देंगे, हम सर्वर हैक कर लेंगे, या फिर हम माउस, आप बैठे रहेंगे पर माउस हम यूज करेंगे, तो ये सब तो फर्जीवाड़ा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन में काफ़ी सिक्योर्ड है, और अगर लीक होता है तो फिर तो ये बहुत शर्म की बात है उस कॉलेज के लिए, जिस भी कॉलेज में आप बैठे हो और जिस कॉलेज का एग्जाम लीक हो चुका है, ये बहुत शर्म की बात है मेरे हिसाब से। तो ये जो होता है ना कि आप कॉमेड के में बैठ जाओ आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो मेरे हिसाब से वो ये एक तो इलीगल काम है और ये बेवकूफ़ बनाने जैसा काम है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। और अगर कल एग्जाम अगर सच में लीक हो जाए तो भाई फिर तो बहुत शर्म की बात है, वो एक तरीके से वैसा हो जाएगा कि मतलब फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता यार, मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। और तो अगर कोई कह रहा है कि हम एग्जाम में मार्क्स बढ़वा देंगे, फर्जीवाड़ा है। कुछ लोग तो तुम्हें ये भी क्लेम कर देंगे कि हम जेई में 99% करवा देंगे, तो उनके चक्कर में कतई नहीं पड़ना है, जेई वही हैक वैक होने वाले नहीं है। आज तक आईआईटी का पेपर हैक नहीं हुआ है, और हाँ एक बार केस सुनने को आया था जेई मेन में, और ठीक है, लेकिन अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट जस्ट लीव दैट। पर अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि मैं मार्क्स आपके बढ़वा दूंगा, तो फर्जीवाड़ा है। कुछ लोग अब तीसरे टाइप के काउंसलर आते हैं जो बोलते हैं कि देखिए आप क्या करिएगा, पैसे आप बाद में दीजिएगा,
आप पैसे बाद में दीजिएगा, हम आपका डॉक्यूमेंट पहले रख लेंगे और एडमिशन जब आपका हो जाए तब पैसे दीजिएगा, पहले पैसे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका साफ साफ कहना रहेगा। तो तुम्हें सुन के खुश हो जाओगे कि अच्छा जीपी में करा रहे हैं बिना पैसे के, या यहाँ करा रहे हैं पैसे हम बाद में देंगे 10 लाख 15 लाख, मतलब काफी हाई डोनेशन मांगते हैं। तो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है कि ये एक फर्जीवाड़ा है, कि उनकी ट्रिक है, एक चाल है, ज्यादातर लोगों की ये चाल है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बीच बीच में वो थोड़ा बहुत पैसे आपसे लेते रहेंगे ये ध्यान रखिएगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत पैसे वो लोग लेते रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं नहीं कह रहा कि हर कॉलेज, मतलब किसी कॉलेज में मैनेजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, अच्छे कॉलेजों में मैनेजमेंट है, मैंने लिस्ट तुम्हें दिखाया, लिस्ट ये भी तुम्हें दिखाया है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी है। पर जो लोग बड़ा सपना दिखाते हैं कि हम वीआईटी में आपका 1 मिनट में करा दे रहे हैं, बिटसेट में करा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बाकी अगर होता हो तो आप अपने तरफ से जरूर वेरीफाई करिएगा, लेकिन झांसे में मत पड़िएगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कैम चल रहा है। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत लाखों में पैसे लोगों से मुझे लगता है लिए जाते हैं और उन्हें बाद में कुछ नहीं मिलता है, मतलब ठेंगा मिलता है कॉलेज के नाम पे और पता चलता है साल अलग से खराब हो गया। तो आप स्मार्ट बनिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अगर कोई काउंसलिंग कर रहा है तो वेल डन, इट्स अ वेरी गुड जॉब, आप बच्चों को एक रास्ता दिखा रहे हो, एक मार्गदर्शन दिखा रहे हो। लेकिन आप जब फ्रॉडगिरी करते हो तो भाई ये तो मेरा काम ही है बच्चों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कि लो बच्चे जो हैं इनसे थोड़े से सतर्क रहें। मैनेजमेंट कोटास बहुत लोग कराते हैं और कॉलेजेस बहुत हैं, आप कहिएगा तो एक पूरी प्राइवेट कॉलेज को की लिस्ट में दिखा दूंगा, उनके एक्चुअल प्लेसमेंट, उनका फीस स्ट्रक्चर, आई वुड लाइक टू शो ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स दिखते होंगे कि हमारे यहाँ से 90% का प्लेसमेंट है, 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा है, पर क्या सच में वो कॉलेज वर्थ इट है, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए जानना। क्योंकि जब बच्चे की रैंक नहीं आती है, जब बच्चे की परसेंटाइल नहीं आती है, तो पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि कैसे भी करके हो जाए, चाहे 2-4 लाख एक्स्ट्रा ही क्यों ना देना पड़े, पर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। पर आप जब भी अगर कोई प्राइवेट काउंसलर हायर कर रहे हो जो ये काम करवा रहा है इलीगल टाइप का काम या मैनेजमेंट कोटा का टाइप का काम, तो आप बहुत सावधानी और सतर्कता बरतिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमने खुद ही कटता हुआ देखा है। सावधानी रखिएगा, क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया जाता है, आपसे पैसा लिया जाएगा इस कॉलेज के लिए, दिलवाया जाएगा वो कॉलेज। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है नोएडा गाजियाबाद में ना, सिर्फ यहाँ डिमांड जो है, जिसमें आप बहुत सारे लोग घूमे भी होंगे और रिक्वेस्ट भी किए होंगे कि एडमिशन दे दीजिए, यहाँ पे जो डिमांड है सिर्फ सीएस के कॉलेजों, सीएस ब्रांच की है। इनके यहाँ सिविल विल तो 8-9 लाख रैंक पे मिलते हैं, मैकेनिकल तो कोई पूछता नहीं, और बहुत सारे कॉलेजों की कोर ब्रांचेस ही सीधे बंद कर दी गई हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं आते हैं। तो ये भी बहुत टॉप कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो बहुत टॉप कॉलेज नहीं है। अब ये कॉलेजेस थोड़े से अच्छे रैंक पे आपको, मतलब ठीक बहुत अच्छा भी रैंक नहीं चाहिए, 3-3 लाख तक, 2-2 लाख रैंक तक मिल जाता है, 1 लाख रैंक तक जेएसएस मिल जाता है। आप एक बार मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक कॉलेज पे वीडियो पड़ा हुआ है। मैं कोई कॉलेज की, ना तो कोई कॉलेज की बुराई कर रहा हूं, ना किसी काउंसलर की बुराई कर रहा हूं, मैं बस आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, जो सही इंफॉर्मेशन आप तक आपको जानना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सर्ड वीडियो से बचिएगा। अगर कोई कॉलेज, कोई भैया दीदी किसी कॉलेज के बारे में आके बता रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए, लेकिन अमल आप अपने हिसाब से करिए। किसी ने बोल दिया कि ये कॉलेज अच्छा है तो दौड़ना नहीं है, पहले समझना है कि वो आपके लिए ठीक भी है कि नहीं है। क्योंकि जो भी टॉप का कॉलेज, LNMIT, धीरूभाई अंबानी, कितना एडवर्टाइजमेंट देखा, कौन LNMIT का बंदा आपके पास कॉल किया कि आइए हम एडमिशन दे रहे हैं? धीरूभाई अंबानी से किसका, धीरूभाई अंबानी गुजरात के कॉलेज से किसका कॉल आया कि भैया आइए हम एडमिशन देते? नहीं आया ना, नहीं आता है भाई, नहीं आता। तुम सोचो ना, तुम्हारे पास कॉल कौन कर रहा है? जिसको जरूरत होती है वो आता है। आज तक मैंने तुम्हें कॉल किया कि आओ हमारे यहाँ सीट बुक कर लो? भाई आप लोग बच्चे आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी तो बहुत कम सीट है, 1000, 2000, 4000 सीट है, मुझे पता है लास्ट तक ही भर जाएगी। मैं नहीं भी कहूंगा तो भी लोग आ जाएंगे, भर जाएगी, क्योंकि बच्चों, मैं जो यहाँ देता हूँ बहुत सारे लोगों का तो इससे भी काम हो जाता है। तो मुझे पता है कि आई एम हॉनेस्ट, अगर मैं हॉनेस्ट हूं, मैं अपना काम सही से कर रहा हूं, तो बच्चे मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो सेम काम अदर काउंसलर्स का भी है। जो काउंसलर ऑनेस्ट होता है, बच्चा उनके पास खुद ही जाता है। बाकी जो लोग तुम्हें कॉल करके मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम्हें पता ही है कि क्यों कर रहा है मैनिपुलेट। तीसरा, अगर कोई कॉलेज वाला तुम्हें कॉल करके मैनिपुलेट कर रहा है तो यू नो द रीजन। अगर कॉलेज में प्लेस, क्यों प्राइवेट कॉलेज के लिए लोग नहीं भागते? क्या भागते हैं कि नहीं भागते हैं? क्या प्राइवेट कॉलेज 96 परसेंटाइल पे 90, भाई LNMIT 97 परसेंटाइल से नीचे मैकेनिकल भी देने से मना कर देगा तुम्हें, लेकिन लोग इस लाइन लगा के खड़े हैं ना। क्यों खड़े हैं भाई? पता है भाई, ब्रांड है वो, वहां उसकी अपनी एक वैल्यू है भाई, प्लेसमेंट ऐसा करा रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, कोडिंग कल्चर ऐसा दे रहा है। तो जो प्राइवेट कॉलेज अपना बढ़िया कल्चर दे रहा है, बढ़िया पैकेज दे रहा है, तो वहां उसे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कहीं से कॉल आ रहा है तो थोड़ा सोचो समझो।
आपका लड़का हो सकता है 10 परसेंटाइल वाला हो, पर क्या वर्थ इट है वहां भेजना जो आपको वो बुला रहा है? आप लोग सोचते हो एडजस्ट कर लेते हैं, काई को एडजस्ट कर लेते हैं? पहले समझो तो, आपका लड़का तो वैसे भी बहुत कम परसेंटाइल लेके आया है, 4 साल में बीटेक में क्या करवाना चाहते हो आप उससे? पहले आप कैपेबिलिटी समझो, कैपेसिटी समझो, फिर वो करना, ठीक है? तो ये कुछ स्कैम है जो आपको समझना है। दूसरा स्कैम आता है गवर्नमेंट कॉलेजों का। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो सर ये काउंसलर कैसे कहते हैं कि मैं केएनआईटी सुल्तानपुर में ये इस कॉलेज में 10,000 20,000 25,000 दे दीजिए, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा? तो देखो, जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है, यहां पे कॉलेज चलता है गवर्नमेंट के पैसे से, ठीक है? यहां पर क्या है कि काउंसलिंग के थ्रू 100% सीटें होती हैं। आप एक सीट भी बाहर किसी को विदाउट काउंसलिंग नहीं दे सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के बाद सीटें बच जाती हैं, तो वो डायरेक्टली भरी जा सकती हैं। अगर बहुत बार, अब उसमें भी प्रोसेस होता है कि आप बोर्ड के हिसाब से ले लो। अगर बोर्ड वाला बंदा बढ़िया आ गया, बोर्ड का परसेंटेज वाला अच्छा बंदा आ गया आपके पास, और कोई लो उससे कम परसेंटेज वाला बंदा ज्यादा पैसा दे भी रहा है ना, तो भी आप उसी को प्रायोरिटी दोगे जिसका बोर्ड में परसेंटेज ज्यादा है। अदरवाइज वो अगर केस कर दिया और अगर आप पकड़े गए, तो आपकी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, और बाकी लोगों पे जांच भी बैठेगा। क्योंकि गवर्नमेंट आपके चाचा के पैसे से नहीं चल रहा है, वो भारत की जनता के पैसों से चल रहा है, हमारे और उन लोगों के पैसों से चल रहा है भाई, जो लोग आजकल पैसा जीएसटी टैक्स पे कर रहे हैं। आपके चाचा कॉलेज नहीं है कि आप किसी को ऐसे एडमिशन दे दो। इतना ज्यादा एजुकेशन पे खर्चा होता है, एक एक बच्चे पे फंड जाता है। तो भाई ये जो है, यहाँ कोई डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान ये भी है कि सीट खाली ना रहे। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अपना अलग से भी फॉर्म निकालती हैं यूपी में ही, और अपना काउंसलिंग से भी फॉर्म निकालती हैं। तो पहले उन्हें पता है कि हमारी सीट भरेगी ही नहीं। रीजन क्या है भाई, भरने वाली बात हो तब तो भरे। आप भले गवर्नमेंट हो, पर लाइन आपके यहाँ तभी लगेगी जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। सिंपल। आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, डजन मैटर। बच्चे को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, बच्चे को चाहिए आजकल कोडिंग कल्चर, बच्चे को चाहिए एक्सपोजर, बच्चे को चाहिए फैकल्टी और फैसिलिटी, बच्चा को चाहिए मेनली तो बात प्लेसमेंट की है। अब अगर आप प्लेसमेंट नहीं करा रहे हो, अपने कॉलेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कौन आएगा आपके यहाँ? तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना अलग से भी फॉर्म निकालते हैं और काउंसलिंग से भी फॉर्म निकालते हैं। पर पीरियोडिटी किसको देनी पड़ती है? काउंसलिंग वाले को। और उसके बाद से पीरियोडिटी रहती है फॉर्म वाले को, जो सीट भर जाती है उनको दिया जाता है। उसमें भी वो बोर्ड के हिसाब से दे सकते हैं, सीयूईटी के हिसाब से दे सकते हैं, उनका अपना मैटर है वो किस हिसाब से देना चाहते हैं। तो डायरेक्ट एज सच कोई एडमिशन नहीं होता है। और काउंसलिंग में तो भाई वी आर बेस्ट, हम बहुत बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कराते हैं, एक भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ते हैं, तो परेशान मत हो। और रही बात मैनेजमेंट कोटा की, तो भाई मैनेजमेंट कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज को नीड नहीं है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में भी नीड नहीं है, क्योंकि रूल गवर्नमेंट का होता है। आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं 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 आप हम करा देंगे, आप परेशान मत होइए, 20,000 लगता है और हो जाता है एडमिशन, यहाँ हमारी इस कॉलेज में पहचान है। तो जिससे पहचान है ना भाई, वो तुम्हारे चाचा भी होंगे तो भी नहीं करा सकते, क्योंकि सीट उनकी नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट की सीट है और सीट के लिए पैसा आता है पब्लिक के पैसे, पब्लिक के जेब से, ठीक है? तो इसमें कोई पहचान नहीं होता है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। हाँ, अगर बहुत लो कॉलेज है, सीटें खाली ही रह जाती हैं, तो वहां वो करा सकता है, मैं इस पर मना नहीं कर रहा हूं। अब इसमें स्कैम क्या होता है? इसमें स्कैम होता है कि चाहे आपकी रैंक 20 लाख हो, 20,000 ही हो, मतलब आपकी रैंक 8 लाख ही हो, आप बोलोगे कि भैया आईटी में मिल जाएगा क्या? तो लोग जो काउंसलर होते हैं वो कराएंगे काउंसलिंग से ही, आता जाता कुछ नहीं होगा, यहीं से बोल देंगे हाँ हाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, बोल देंगे सीएस नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। और बाद में जब एडमिशन का टाइम आएगा तो बोलेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए थे, आप एक काम करो सिविल ले लो। क्योंकि पहले वैसे उन्हें पहले से बात पता थी कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कस्टमर भाग ना जाए, कहीं और ना चला जाए, कहीं एसटीबीजी वाले के पास ना चला जाए, कम पैसे में करता है, तो बोल देंगे हाँ हो जाएगा। और क्या करेंगे? बाद में ले जाके उसे फंसा देंगे, बोलेंगे ये ब्रांच दिलाएंगे, ये ब्रांच बोलेंगे, ये कॉलेज दिलाएंगे, ये कॉलेज बोलेंगे, गवर्नमेंट नहीं मिला तो कहेंगे आ जाओ प्राइवेट। तो ऐसा भी केस रहता है। तो ये भी एक तरीके से स्कैमिंग है, मैं स्कैम नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी एक तरीके से टेक्निक ही है बच्चों को गुमराह करने का। क्योंकि मेन मोटो हमारा क्या है? बच्चों का भला हो, है ना? हमारी चार्ज होती है कंसल्टेंसी की 1,500-2,000, इससे क्या ही होता है। लेकिन हालांकि हमारा बहुत होता है, जब नंबर ऑफ ज्यादा कैंडिडेट्स देते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा होता है, लेकिन तुम्हारा क्या जाता है? कुछ नहीं, तुमने लाख रुपए तो कोटा में वैसे ही फूक रखे हैं। तो हमेशा, क्योंकि आगे आने वाला जो 4 साल है ना, आपके लिए बहुत मायने रखता है भाई, बहुत मायने रखता है।
कॉलेज से बहुत कुछ डिसाइड होती है। मेरा कभी एम था ही नहीं कि मैं ऐसे यूट्यूबर बनूंगा या यूट्यूब पे आके या फिर मैं फिजिक्स का फैकल्टी बनूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का एम रखूंगा, या एजुकेशन सेक्टर में कभी काम करूंगा। मेरा था भाई एजुकेशन सेक्टर से जितना दूर रहूंगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद प्रॉब्लम्स देखी, मेरे साथ जब घटनाएं घटी थी तो आई स्टार्ट कि भाई मैं अब इसी में काम करूंगा क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो कॉलेज ही डिसाइड कर देता है ज़्यादातर लोगों का कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन वाले फंडे में नहीं फंसना है। और एक और इसके में होता है कि कुछ प्राइवेट काउंसलर होते हैं, एक्चुअली में काउंसलर होते भी नहीं है, फर्जी लोग होते हैं। उनका कहना रहता है कि भाई साहब एक काम करिए, उनका फर्जीवाड़ा समझना, उनका ये कहना रहता है कि भाई एक काम करिए, हम आपका केनाइटी सुल्तानपुर में सीट बुक करा देते हैं, आपकी सीट बुक हो जाएगी और हम काउंसलिंग में ना जाके बदल आएंगे। ऐसे बोलते हैं, काउंसलिंग में जाके बदल आएंगे, आपको कॉलेज हमारे हिसाब से अलॉट होगी, 25,000 रुपये लगेगा। तो तुम कहोगे अच्छा हम कैसे मान ले, तो बोलेगा आप हमें पैसा भी दीजिए ही मत, आप हमें पैसा एडमिशन के बाद दीजिएगा। तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फोन करेगा कि सर फॉर्म तो भर दीजिए, फॉर्म भरने का 5,000 लग रहा है या 2,000 लग रहा है। और तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो 25,000 नहीं मांग रहा ना, एक ही 2,000 मांग रहा है, फॉर्म भरने का तो पैसा लगेगा ही। और तुमने 500,000 रुपये का फॉर्म भरा ना, वहीं गायब हो गया। एक्चुअली में उसका मोटो तुमसे 1,000 रुपये लेना था, 25,000 लेना था ही नहीं। और उसने क्या किया, तुम्हें चूना लगा दिया। तो ऐसे बहुत चूना लगते रहते हैं एडमिशन टाइम में। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने किसी कॉलेज की बुराई करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हर कॉलेज ठीक है, विद्या मतलब दिस इज अ टेम्पल ऑफ नॉलेज, तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और बच्चों को राह दिखाना है, इसे मैं अपनी ड्यूटी समझ रहा हूँ। तो बस मेरा था कि मैं सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। बाकी तो मेरा किसी का कुछ हार्म करने का कोई इरादा नहीं है। जो जैसे कर रहे हैं भाई, अब तो आप ही जानो। बट आई एम ऑनेस्ट विथ माई स्टूडेंट, आई विल ऑलवेज वर्क फॉर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ थी, आपको ये समझना होगा कि ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ज़्यादातर कॉलेज जो आपको कॉल कर रहे हैं उनकी आप हिस्ट्री निकालिए कि क्या सच में वो जो कह रहे हैं उनके पास है। बहुत से कॉलेज तो ऐसे हैं जो विदाउट यूजीसी अप्रूव्ड है, विदाउट एआईसीटी अप्रूव्ड हो सकते हैं, या फिर सिर्फ यूजीसी से चल रहे होंगे, या एनबीए वगैरह का एक्रेडिटेशन आज तक उनको कभी मिला ही नहीं। जो इंजीनियरिंग का थ्रेशोल्ड एटलीस्ट उन्हें अचीव करना चाहिए, आज तक उन्होंने अचीव किया ही नहीं, बट चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का चयन कैसे करना है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।